उसी के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को एक बार फिर से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे और खुदान में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप हमारे YouTube चैनल को रज़ा टीवी को आप विज़िट करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और अपना फ़ीडबैक देते हैं। और मैं तमाम तर उन बहन भाइयों से जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमारे मैसेज सुनते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो आपसे इल्तमास करता हूं कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और इसी तरह हर एक नए मैसेज जब आपकी खिदमत तक पहुँचाए जाए तो आप खुदा के कलाम से बरकत को हासिल करें। मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर कब ही मसीहत के अंदर गुफ्तगू की जाती है और ये ऐसा टॉपिक है कि मैं समझता हूँ कि हर ईमानदार की कोशिश होगी, चाहे वो ईमानदार बेटा है, भाई है या नौजवान बेटी है, तो हर ईमानदार की कोशिश है कि हम इस मैसेज को हम सुने और हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम इनके बारे में सीखें। आज का टॉपिक, जैसे कि पोस्ट के ऊपर भी लिखा हुआ था कि नापाकी की हालत में औरत दुआ कर सकती है कि नहीं, आज हम इस मैसेज को हम सुनेंगे। जितने मेरे बहन भाई आज इसके गहरी बातों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उनसे इल्तमास करता हूं कि मैसेज को एंड तक पूरा सुनिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक कि नापाकी की हालत में औरत दुआ कर सकती है कि नहीं। आए हम कलाम खुदा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब, उसका 12 बाब और उसकी आयत नंबर 2 से आपकी खिदमत में मुतालिया करूँगा कि मेरा खुदावंद क्या फरमाता है। जब खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा के सपुर्द हुक्म किए और कोहे सीना पर खुदावंद ने बनी इसराइल कौम के लिए शरीयत दी, तो उन हुक्मों में से ये एक हुक्म था जो आज आपकी खिदमत में पढ़कर बयान करने लगा हूँ। सुनिएगा, लिखा है, बनी इसराइल से कह के अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी जैसे हैज़ के अयाम में रहती है। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा को फरमाता है कि बनी इसराइल से कह दो कि जब किसी औरत से लड़का पैदा हो तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी जैसे हैज़ के अयाम में रहती है। अब बहुत सारे बहन भाई हैज़ के अयाम को नहीं जानते कि जैसे कि देखें कि एक तो ये निज़ाम खुदा है कि जो खुदा ने हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए, हर औरत के लिए ये बनाया है, जो कि हर मंथली जो औरतों को या लेडीज़ को माहवारी आती है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि अगर किसी औरत को माहवारी आती है या वो हर महीने वो नापाक होती है, ये तो एक निज़ाम खुदा बना हुआ है। लेकिन आया हम आज इसमें देखेंगे कि क्या हम इस हालत के अंदर, क्या हम खुदा के हुजूर झुक कर हम दुआ कर सकते हैं? क्या हम चर्च जा सकते हैं? क्या हम कलाम पढ़ सकते हैं? अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं कि तो आज इस मैसेज को पूरा सुनिएगा। मेरे अजीज़ों, इधर बहुत ही गहरी बात खुदावन ने कही है कि अगर उसको ऐसे ही नापाक रहेगी जैसे हैज़ के अयाम में रहती है। खुदा का हुक्म है और ये हुक्म याद रखिएगा पुश्त है। खुदावन कहता है कि जब औरत अयाम हैज़ में होती है या उसे माहवारी आती है तो वो नापाक होती है। औरत नापाक होती है, उसका जो पाक होने का जो दौरानिया होता है, वो प्रोसीजर जो होता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन औरत नापाक रहती है और उस दौरान ना तो वो खुदा के हुजूर जाकर वो ना वो शख्सी दुआ कर सकती है और ना ही वो चर्च जा सकती है और ना ही वो कलाम पढ़ सकती है। क्यों? वजह क्या है क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि ये खुदा का कानून है। खुदा के कलाम में ये बात वाज़िया तौर पर लिखी है कि तुम पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला खुदावन क्या है? पाक है। तो हमने पाकीज़गी के
और नापाकी के मियार को हमने किस तरह कायम रखना है। आज के मौजूदा दौर के अंदर भी, अहद जदीद के अंदर भी हम देखें तो अगर कोई शख्स नापाक है या औरत नापाक है तो वो खुदा की हजूरी में नहीं जा सकती। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत सारी जगहों पर ये मैसेज दिए जाते हैं कि औरत जब इस हालत में होती है वो दुआ भी कर सकती है, वो चर्च भी जा सकती है, वो कलाम भी पढ़ सकती है, वो कलाम भी पढ़ सकती है। तो मेरे भाई, ऐसा कोई सेटअप खुदा ने नहीं बनाया। देखें, जिस औरत, जब यहाँ पर औरत दुआ कर सकती है, औरत कलाम पढ़ सकती है, तो हम सीधा जाते हैं उस 12 बरस की रोगी औरत पर। तो अक्सर खादम हजरात उस 12 बरस में जो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसका तस्करा अपने मैसेजेस के अंदर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। देखें, शिफा जो है वो बीमारी से मिलती है। तो अगर हम उस औरत की कंडीशन को देखें तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उस औरत को 12 बरस से खून जारी था, कि जो 12 बरस से खून बंद नहीं हो रहा था, इसी वजह से उसके बदन में वो बीमारी थी। वो अयाम हैज़ में नहीं थी, या उसके वो अयाम हैज़ के अयाम में से नहीं गुजर रही थी, बल्कि उसे 12 बरस से खून जारी था। तो उस खून के सबब से उसने बहुत से तबीबों के पास गई, उसने अपना रुपया पैसा लुटाया इसलिए कि वो अपनी बीमारी से शिफा पा जाए, लेकिन उसने बीमारी से शिफा नहीं पाई। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो बीमारी थी। तो मेरे मसीहा ने, मेरे आका ने, मेरे यीशु ने उसे उस बीमारी से शिफा बख्शी। लेकिन फिर भी जो पाक होने का प्रोसीजर है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आज भी मेरे अजीज़ों, जब मौजूदा दौर के अंदर कोई बहन या बेटी या कोई भी वो इस कंडीशन में होती है, तो याद रखें कि वो ये ना समझे कि मैं अब इस हालत में होते हुए मैं खुदा के घर में जाऊं, इबादत भी करूं, या मैं खुदा का कलाम पढ़ भी लूं, या मैं शख्सी दुआ कर लूं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा इसकी इजाज़त हमें नहीं देता। हाँ, कुछ बहन भाइयों के ये सवालात हमें मसूल होते रहते हैं कि देखें कि इसका मतलब है कि हम फिर 7 दिन हम चर्च ना जाएं, या हम अपने घर में शख्सी दुआ ना करें, तो इस तरह तो फिर खुदा इंसान जो है वो बहन या भाई वो और खुदा से दूर हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जब आप हुक्म मान रहे हैं तो ये खुदा का हुक्म ही है। खुदा हुक्म दे रहा बुजुर्ग मूसा को। जब आप हुक्म मान रहे हैं तो याद रखें, आप शख्सी दुआ नहीं करते, कोई मसला नहीं। आप चर्च नहीं जाते, कोई मसला नहीं। आप कलाम नहीं पढ़ते 7 दिन, कोई मसला नहीं। आप हुक्म मान रहे हैं, और ये हुक्म मानना आपकी सबसे बड़ी इबादत है। ये सबसे बड़ी इबादत है। तो इसलिए हमने खुदा के कलाम को देखना है। आगे बढ़ते हैं, एक और हम आयत देखेंगे। अहबार 12 बाब आयत नंबर 5 में लिखा है, अहबार 15 बाब आयत नंबर 19 में लिखा है, और अगर किसी औरत को ऐसा जरान हो कि उसे हैज़ का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। ये खुदा का फरमान है, ये खुदा का हुक्म है। खुदा ने कहा है कि अगर किसी औरत को जरान का खून आए तो वो औरत कितने दिन तक नापाक रहेगी? 7 दिन तक। हाँ, बहुत सारे बहन भाई अक्सर ये सवाल करते हैं, वो कहते हैं देखें ये तो शरीयत का हुक्म था, ये तो शरीयत में खुदा ने कहा था। आज हम फजल के दौर में हैं, तो उस वक़्त खुदा ने उन औरतों को कहा था, तो उस दौरान तो औरत अगर कि जिस बिस्तरे पर बैठती थी वो बिस्तरा भी नापाक था, अगर वो जिस जगह पर को छूती थी वो चीज़ भी नापाक हो जाती। तो बिल्कुल खुदा के कलाम का सेटअप ऐसा ही था और ऐसा ही है, वो बदला नहीं। खुदा का कवानीन नहीं बदला, खुदा का कवानीन वैसे ही है। अगर किसी घर के अंदर एक औरत है, वो खाना बनाती है, वो सब कुछ करती है, तो याद रखें कि वो पूरे घर में घूमती है, फिरती है, तो वो औरत नापाक है।
हाँ, जब वो अपनी फैमिली के साथ या अपने शौहर के साथ जब वो 7 दिन के बाद वो चर्च जाएगी तो उसकी सारी फैमिली गुस्ल करेगी, तो वो पानी से अपने आप को साफ करेंगे, वो पानी से अपने आप को गुस्ल दिलाएंगे, तो फिर 7 दिन के बाद जो ये प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर जाकर वो औरत पाक ठहरेगी। ये खुदा के कलाम का फरमान है। तो वो आज भी वैसे ही है। याद रखिएगा कि आज अगर हम नापाकी की हालत में होते हैं, मैं अक्सर जाता हूं कि किसी भी जगह पर विज़िट के लिए जाता हूं, बहनें आती हैं, दुआ करती हैं, तो पहले बहनों से पूछ लिया करें कि कोई औरत या बहन या बेटी नापाक तो नहीं। नापाकी की हालत में हम खुदा के कलाम की बेहुरमती करते हैं। जो खुदा का हुक्म है हमें उसको मानना चाहिए, और मर्द हजरात के लिए भी यही है। आज हम देखते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर हम खाली जब हम काम से थके हुए आते हैं, हम बाहर काम करते हैं, हम मुंह हाथ धोकर खुदा की हुजूरी में झुक जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे कपड़ों के अंदर गंदी छींटें पड़ी होती हैं, तो हम खुदा की हुजूरी में झुक जाते हैं। तो मेरे भाई, ये हम पाक नहीं होते। हमें खुदा के हुजूरी में आने के लिए हमें पूरा प्रॉपर गुस्ल करना पड़ेगा और अपने साफ़ कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो फिर जाकर हम पाक ठहरेंगे, फिर जाकर हम खुदा की हुजूरी में हम झुकेंगे, हम दुआ कर सकेंगे। हमारा जो पाकीज़गी का जो म्यार है हम उसको कायम रखें। और दूसरी बात यह कि जब खुदा का कलाम बयान करता है, एक और आयत आगे पढ़ूंगा, इसी आयत को आगे पढ़ूंगा, लिखा है, और अगर किसी औरत को ऐसा जरान हो कि उसे हैज़ का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और अहबार 15 बाब आयत नंबर 24 में लिखा है, और अगर मर्द उसके साथ सोबत करे और उसके हैज़ का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा, और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। ये छोटी छोटी बातें ये किसने बतानी है? ये हमने बतानी है, खादमों ने बतानी है, खादम हजरात ने बतानी है कि जब औरत इस हालत में होती है, मर्द उसके पास नहीं जा सकता जब तक वो उसके नापाकी के दिन पूरे नहीं हो जाते। उस वक्त तक मर्द उसके पास नहीं जा सकता। ये खुदा का हुक्म है, ये फरमान है। मैं कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा आप तक ये बात पहुंचाने के लिए, बल्कि ये हकीकत है। हमें चाहिए कि हम अब पाकीज़गी के म्यार को कायम रखें, क्योंकि खुदा पाक है, वो पाक हस्ती है, और उस पाक हस्ती के पास आने के लिए हमें भी पाक होना चाहिए। हमारे दीगर जो पड़ोसी हमारे भाई हैं, आप उनके पास आपने सुना भी होगा कि अगर कपड़ों के ऊपर एक गंदी छींट भी पड़ जाए तो वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। ये समझते हैं कि हम नापाक हो गए हैं, हम दुआ नहीं कर सकते, हम इबादत नहीं कर सकते। तो हमारा भी म्यार ऐसा ही है, हर शख्स का, हर ईमानदार का म्यार ऐसा होना चाहिए कि औरत जब नापाकी की हालत में है तो वो नापाकी की हालत में दुआ नहीं कर सकती, ना वो चर्च जा सकती है, ना वो कलाम पढ़ सकती है, बल्कि वो हुक्म माने, और हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आप अपनी बच्चियों को भी बताएं, भाइयों को भी बताएं कि वो नापाकी की हालत में खुदा के पास नहीं आ सकते, बल्कि अपना म्यार पाकीज़ा रखें और पाक होकर खुदा उनकी हुजूरी में आया करें। पाकीज़गी का म्यार क्या है? हम अक्सर देखते हैं चर्चेस के अंदर जाते हैं कि हम जो बाज़-औक़ात खादम हज़रात हैं या कोई भी ऐसे है कि जब हमारे पेट में या ऐसी कोई गैस बन जाती है, तो गैस जब खारिज होती है, तो मुझे आप सब भाई बताएं, क्या हम पाक रहते हैं या नापाक हो जाते हैं? भाई, हम नापाक हो जाते हैं। हमें गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल नहीं कर सकते तो तहारत करें। तहारत का मतलब कि पाक हो, और अगर अरबी में कहें तो वुज़ू करें। रसूलों की ज़िंदगी में आप देखें, रसूल तहारत किया करते थे। अगर तहारत नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर तौर पर गुस्ल करें, पाक होकर खुदाम की हजूरी में आए। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। और तमाम तर बहनों से भाइयों से इल्तमास करता हूं कि जो इस वीडियो को देखते हैं, हमारे मैसेज को सुनते हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।